तो यहाँ तक इतना दूध शुरू में चढ़ाया जाता है, वो पकते पकते बहुत नीचे तक आ जाता है। एक दिन में मतलब कितने कुल्हड़ लग जाते होंगे? ये हमारे शोहरत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहीं भी मिल जाती है, चाहे वो कितना भी छोटा गांव क्यों ना हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फौजी खीर वाले की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले का एक खूबसूरत सा कस्बा चांदपुर, जिससे लगा है पीपलसाना गांव। तो इसी गांव की फेमस फौजी की खीर आज मैं आपको खिलाऊंगी भी और इसके फेमस होने की कहानी बताऊंगी भी। चांदपुर मेरा अक्सर आना होता रहता है, लेकिन हर बार मैं फौजी की खीर की जो फेमस होने की कहानी है वो सुनकर चली जाती थी। मेरे दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन आज मैंने सोचा इन सवालों को मैं यहीं दफन कर दूं और ख़ुद जाकर फौजी की खीर विज़िट कर लूं, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आखिर फौजी की खीर में क्या बात है। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पर खीर के अलावा भी बहुत कुछ है जिसकी लोग दीवाने हैं। यहाँ के समोसों की, चाट की तो मैं क्या बात करूँ। और अगर आपने यहाँ की खीर एक बार खा ली तो आप कहेंगे कि मुझे इसके अलावा और कहीं की खीर नहीं खानी। सर, खीर कैसी लगी आपको? अच्छी लगी आप? तो आप कब से खा रहे हैं? हम शायद 2018 से 17 से। मतलब काफ़ी साल हो गए हैं। जी, काफ़ी साल 4-5 साल तो समझ ही लीजिए। जी, तो मतलब रोज़ाना आते हैं या कभी कभार? जैसे इधर को नूरपुर जाना होता तो कभी मतलब जब भी इस रोड से जाते हैं तो आप बिना फौजी की खीर खाए हुए नहीं जाते जी हैं? नहीं जाते। तो मतलब काफ़ी मज़ेदार है। बहुत अच्छी लगी। अब आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पर ये खीर तैयार होती है। ये मतलब शकोरे तैयार हो रहे हैं? अच्छा अच्छा। और वो कप जो है वो चाय के लिए कुल्हड़? ना वो छोटा वाला, एक 20 वाला, एक 40 वाला। अच्छा, तो ये वाला कितने का होता है, छोटा वाला? ये 40 का है, वो 20 का वो 20 का है। तो एक दिन में कितने कुल्हड़ लग जाते होंगे? है। एक दिन में लग जाते हैं 100-150 लग जाते हैं। बिल्कुल दुकान के पीछे ही ये पूरा लंबा सा घेर है जहाँ पर खीर बनने का काम होता है। यहाँ खीर के अलावा भी बहुत कुछ बनता है। शकोरे तैयार हो रहे हैं क्योंकि सुबह 8 बजे से खीर पक रही थी और तकरीबन 12 बज चुके हैं। खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब उन्हें शकोरे में निकालने का काम शुरू किया जाएगा। तो कितने साल हो गए आपको खीर बनाते हैं? 20 साल। एक ही टेस्ट? हाँ, एक ही है। तो एक दिन में कितने भगोने उतार देते हैं आप? बस ये है कि आप थोड़े रमजान चल रहे हैं, हाँ। 2 शिफ्ट हो जाती हैं, 1 शिफ्ट 8-50। मतलब दिन में 2-3 भगोने उतार देते हैं आप? जी। इस इलाके में फौजी की खीर बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी टेस्ट की जो चर्चा है वो दूर दूर तक है। तो मैं यहाँ पर जब आई तो मैंने देखा कि गरम गरम भगोनी को चम्मच से हिला के ठंडा किया जा रहा है। ये सब देखकर मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं ये सारा प्रोसेस अपनी आँखों से देख रही हूँ। और मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा भी पा रही हूँ। देखते ही देखते शकोरों में खीर उतरनी शुरू हो गई और वहीं पर साथ ही साथ उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगने शुरू हो गए। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बर्फ़ी भी ताज़ी बनाई जाती है। थोड़ी देर में मैंने देखा कि बिल्कुल ताज़ी बर्फ़ी को मेरे सामने काटा गया और ऑर्डर के हिसाब से डिब्बों में भरा गया। इस बर्फ़ी की कटिंग से ही आप इसकी सॉफ्टनेस और फ्रेशनेस का पता लगा सकते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा इसे कटता हुआ देखना कितना सेटिस्फाइंग था, क्योंकि इतनी ताज़ी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कटते हुए नहीं देखी थी। और यहीं पर थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा तो चौकी पर शकोरों की लाइन जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी। भगोने से उठती हुई हल्की हल्की इलायची की खुशबू पूरे समा में फैली हुई थी। और वहीं पर दूसरी तरफ समोसे बनने की तैयारी थी। समोसों का अगर आपने साइज़ देख लिया ना तो आप वाकई में दंग रह जाएंगे कि समोसे जो थे ना अच्छे बड़े साइज़ के थे। ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छी ख़ास बात मुझे यही लगी कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको समोसे, बर्फ़ी, रसगुल्ला या खीर हर चीज़ आपको फ्रेश मिलने वाली है।
अब तो आपको पूरा यकीन हो गया होगा कि फौजी के खीर रेस्टोरेंट क्यों मशहूर है। पीछे मुड़ के देखा तो शकोरों से पूरी चौकी भर चुकी थी और अब बारी थी छोटे शकोरे भरने की। उनको भी उतने ही प्यार से भरा जा रहा था और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाए जा रहे थे। तो भाई ये शुरुआत कैसे हुई, यही जानने के लिए मैंने बात करी यहाँ के ओनर विपुल से। हेलो विपुल। जी मैम। विपुल, आपकी खीर की बहुत तारीफ सुनी है और मैं बहुत दूर से आई हूँ। इस खीर का राज क्या है ये बताओ। देखो, राज तो मैंने आपसे पहले भी बताया। राज ये है कि ये एक तो प्योर दूध की होती है, और प्योर दूध के होने के साथ में दूध इसका कोई पैकेट का यूज़ नहीं करते हैं हम, बिल्कुल ओपन दूध जो हमारे नियर बाई गाँव से आता है सब। अच्छा। हमारे इस गांव से आता है और नेक्स्ट गांव से आता है, जो 3-4 आसपास हमारे गांव है, वहाँ से हमारा इसका दूध आता है और प्योर दूध होता है, मतलब अच्छा दूध होता है भैंस का वो फैलो का। दूसरी बात, ये सुबह में अब अभी करीबन 12:30 का समथिंग टाइम हो रहा है। हम इसको सुबह में 8-8:30 बजे करीब भट्टी पे चढ़ा देते हैं, और ये इतने टाइम तक पकती है। 12:30 बजे तक 1 बजे तक ये भट्टी पर रख के पकाई जाती है। और जब पकती इसमें जब सारे इंग्रीडियंट्स डाले जाते हैं, जो इसके ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो उसके साथ में ही पकते रहते हैं। मतलब ड्राई फ्रूट जो है वो इसी के अंदर ही पक के घुल जाता है। हाँ, वो सारे साथ में ही पकते हैं सब। ये इसका आप देखोगे तो यहाँ तक इतना दूध शुरू में चढ़ाया जाता है, वो पकते पकते बहुत नीचे तक आ जाता है। अच्छा। जी 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 जी। और ये हमारे जो कुल्हड़ हैं, ये भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए जाते हैं। एक्चुअल में आजकल क्या चल रहा है कि इन कुल्हड़ों को मशीनों द्वारा बनाया जा रहा है, हाँ। लेकिन ये हमारे कुल्हड़ बिल्कुल वही ओल्ड तरीके द्वारा, जैसे कि जो पहले कुम्हार बनाया करते थे, बिल्कुल सिंपल वे में, उसी तरीके से आज भी हम अपने डिज़ाइन कराते हैं। इसकी मट्टी भी वही होती है, ओरिजिनल वाली चिकनी मट्टी। ठीक है, टेक्सचर आएगा आपको खाने के बाद में कि हाँ। ये ओरिजिनल मट्टी से बना हुआ है। क्योंकि खीर की जो जी। अच्छी वाली जो पहचान है वो यही है कि वो तब मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना। हाँ जी जी जी। तो एक दिन में मतलब कितने कुल्हड़ लग जाते होंगे? ये हमारे मैक्सिमम 800, 500 से 700 के समथिंग कुल्हड़ लग जाते हैं। मतलब 800-700 कुल्हड़ एक दिन में सेल आउट हो जाता है? जी 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 जी, हो जाता है। सुबह से रात तक? जी 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 जी। वाह। और ये हमारे पास अभी 2 साइड में अवेलेबल है, ये फुल है और वो हाफ है, छोटा। फुल है? जी जी जी। मतलब हाफ जो है वो भी काफी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बस जरा सा है। जी जी। मतलब और प्राइस बहुत सही है आपके। जी, 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 ये वाला 40 में है और 20 का। और वो 20 में है। मतलब 20 में भी खा के आदमी जो है ना, मतलब अच्छा फील करेगा। वो हमने बच्चों के हिसाब से बनाया हुआ है, और ये अपना फुल कोई भी से ले सकता है। हाँ, क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो कितना टाइम हो गया है आपकी ये खीर को? हमें समथिंग 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए। 2006 में इसकी ओपनिंग हुई थी हमारी शॉप की। तो जो पहले दिन टेस्ट था वही टेस्ट वही टेस्ट हमने मेंटेन किया हुआ है। तभी पब्लिक रिपीट कर रही है और एक दिन में इतने कुल्हड़ जा रहे हैं। इसको हमने और बढ़ाया है टेस्ट को, कभी इसको मतलब क्वालिटी डाउन नहीं करी है। और बढ़ाया है हमने क्वालिटी को इसकी। खीर के शकोरे पूरी तरह ठंडे होने के लिए तैयार थे, तो उन्हें ट्रे में सजाकर डीप फ्रीज़र के हवाले कर दिया। दुकान में लौट के देखा तो लोगों का तांता लगा हुआ था। किसी का ऑर्डर ब्रेड पकौड़े का था तो किसी का खीर का। तो वहीं पर गरम गरम ब्रेड पकौड़े भी तैयार हो रहे थे, तो दूसरी तरफ खीर की पैकिंग भी स्टार्ट हो गई थी। खीर के शकोरों को सिल्वर फॉयल में लपेटकर एक गत्ते के टुकड़े के ऊपर रखा जा रहा था ताकि वो आपस में मिले ना। भाई ये नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई कि अब मैंने सोचा कि इससे पहले कि दोबारा से खीर ख़त्म हो जाए, मैं भी अपना शकोरा उठा लेती हूँ और ट्राई करके बताती हूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसके दीवाने हैं। इसकी एक बाइट लेने के बाद तो मैं भी इसकी दीवानी हो गई हूँ, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि आप लोगों को अभी तक इस खीर के बारे में क्यों नहीं पता लगा। तो भाई देखिए, मैंने बता दिया है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।